देखो बच्चा, ये एक्सरसाइज 5.4 है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरम नंबर 4, 5 ये दोनों का यूज होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन बड़े मजेदार तरीके से करेंगे और इतना इजी तरीके से करेंगे कि पूरे यूट्यूब में नहीं होगा। चलो देखते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। अब यूजिंग द क्या बोल रहा है कि यूज द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम टू शो द थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। मेरी बात सुनो, सबसे पहले थ्योरम 6, तो थ्योरम 6 की वीडियो मैंने ना चैनल में डाल दिया है। अगर आपको थ्योरम 6 आएगा ना तो आप ये क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकोगे, लेकिन यूज क्या करना है? बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, थ्योरम 6 में थोड़ा सा बता दो ब्रीफली कि क्या करना है कि ये दोनों कॉर्ड, ये और ये दोनों कॉर्ड बराबर है, तो ये और ये आपको प्रूफ करना है बस। और इसमें भी आपको ना ये बराबर ये प्रूफ करना है, बस क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहां पर? गिवन। जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट होना तो गिवन से शुरू करना। गिवन टू प्रूव और प्रूफ, ये 3 टर्म्स में आप पूरे क्वेश्चंस को खत्म करोगे। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 5 के। तो गिवन ये दे रखा है हमको 6 में, जो थ्योरम 6 में था वही है। इसमें ए बी बराबर एफ जी आर इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। इतनी बात हो गई, ये दोनों तो कॉर्ड्स बराबर हो गए। उसके बाद मुझे प्रूफ क्या करना है? ये और ये करना है, प्रूफ तो कर लेते हैं लेकिन मेरी बात सुनो। एंड अच्छा, विद सेंटर ओ, विद सेंटर क्या है मेरे पास? ओ है, ठीक है। एक और चीज अगर मैं बात बोलूं, एंड सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा भैया? मेरे पास सी एच परपेंडिकुलर टू एफ जी हो जाएगा। ये तो मालूम ही है ना, मालूम है ना, थ्योरम 5 यही कहता है। थ्योरम 4 और 5 जो है ना कुछ ऐसे ही कहता है, याद रखना। तो इस बात से एक बात मुझे पता चल जाता है कि यार भैया ये और ये मिड पॉइंट होगा। चलो आगे लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना है? प्रूव ये करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी ई इजिकल टू क्या हो जाना चाहिए? सी एच। अब हम शुरू करते हैं प्रूफ। भैया करा कैसे अपन ने? तो यहां पर एक साफ साफ बात दिख रही है थ्योरम 5 का यूज करके, या जो भी। क्या यहां पर सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी है? सी ये जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है क्या? भाई है ही सही, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा तो देयरफॉर क्या यहां पर ए ई इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू, क्या ये दोनों बराबर होगा? या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए बी का आधा हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो सी एच है परपेंडिकुलर टू एफ जी है क्या? जब ऐसा हो गया तो देयरफॉर एच इज द मिड पॉइंट, एच इज मिड पॉइंट ऑफ एफ जी। देयरफॉर ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि भैया एफ एच इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू एफ जी बाई 2, एकदम बिल्कुल बराबर होगा ये, मतलब ये सब इक्वल होंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चा। अब मुझे क्या प्रूफ करना है? इन दोनों को बराबर करना है ना, इसको और इसको बराबर करना है ना, तो बस तो फिर अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आ जाओ भैया, इतना लिख लेने के बाद यहां पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सबको मालूम है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर हम 2 ट्राइंगल लेंगे, मैं ये एक ट्राइंगल लूंगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने सबसे पहले बोला कि इन ट्राइंगल सी ई ए, ठीक है भाई। कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ नहीं करना है, पाइथागोरस से करना है। सी ई ए में पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करूंगा तो यहां पर आप देख पा रहे हो क्या, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। इतनी बात हो गई। तो मैं बोलूं सी ए का स्क्वायर बराबर सी ई का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा भैया? ए ई का स्क्वायर। इक्वेशन 1 देके छोड़ दो, ठीक है। इतनी बात हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम करना चाहे, अगर हम इस तरीके से करना चाहे, इन ट्राइंगल सी एच एफ, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। यहां पर क्या दिख रहा है आपको? सी एफ का स्क्वायर बराबर सी एफ का स्क्वायर इक्वल टू सी एच का स्क्वायर प्लस में एच एफ एच का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, ध्यान से अगर आप देखोगे इन दोनों ट्राइंगल में, क्या ये सी ए और सी एफ, क्या ये सी और सी एफ, क्या ये दोनों रेडियस है सर्कल का? तो मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन देखने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि सी ए बराबर सी एफ जो है ये क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल है। अब रेडियाई ऑफ सर्कल जब है तो भैया इस हिसाब से क्या यहां पर ये और ये बराबर हो जाएगा? जब ये और ये बराबर हो जाएगा तो ये और ये भी बराबर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका c का स्क्वायर प्लस में
ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच का स्क्वायर प्लस में एफ एच का स्क्वायर। इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। अच्छा एक और चीज, बट क्या यहां पर ये दोनों मिड पॉइंट थे? ये और ये दोनों मिड पॉइंट थे। कहां से? यहां देखो, क्या देखो, इसको देखो, इसको देखो, बात समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा और एफ एच बराबर जी एच हो जाएगा और ये दोनों आधा आधा हो जाएगा। तो साफ साफ यहां पे एक बात समझ में आ रहा है यार कि अरे एक और चीज भाई, हमको तो गिवन देख रखा ना हेयर, और क्या बोलूं मैं यहां पे, ये बराबर प्रूफ कर रहे हैं ना, ठीक है। एक और चीज मैं यह कह सकता हूं, बट ए बराबर एफ एच, क्या ये दोनों बराबर है? जब ये दोनों बराबर हो जाएगा सो ये और ये कट जाएगा, मेरे पास कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सी का स्क्वायर बराबर सी एच का स्क्वायर। जब ये दोनों स्क्वायर बराबर होंगे तो भैया ये साइड भी बराबर होगा, ये साइड भी बराबर होगा, देयरफॉर सी इज इक्वल टू सी एच, हैंस प्रूफ हो गया। सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, ठीक है। बस इस लाइन से आया, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो बात क्लियर है भैया कि देयरफॉर दे आर इक्वल, क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना था। देखो इधर, देखो इधर, मुझे यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 उल्टा है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखना, ये कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 है, ठीक है। अगर कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 या ये लाइन बोले तो आपको ये करना है। मतलब अब सवाल क्या है मालूम बच्चा, बोले है ना, देखो भैया ये कॉर्ड पहले बराबर देके रखा था, अब ये नहीं, ये दोनों बराबर देके रखा, ये गिवन है, तो बताओ ये कॉर्ड भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? पहली बात तो ये कि यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन। तो गिवन ये है कि सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एच परपेंडिकुलर टू एफ जी, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। और मैं क्या बोलूंगा, एंड एक और चीज देकर रखा है, एंड एक और चीज देकर रखा है कि सी ई इज इक्वल टू सी एच है, ये और ये दोनों क्या है, गिवन है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चा, मुझे प्रूफ करना है कि कॉर्ड जो होगा, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू एफ जी, ये दोनों बराबर होगा। चलो शुरू करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में आपको जो जो समझ में आ रहा है वो लिखो। सबसे पहली बात ये है कि इनको मिड पॉइंट बोलो। क्या बोलोगे? क्या भैया सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी है क्या? जब ऐसा है तो देन मैं कह सकता हूं ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये बराबर ये हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू बी ई। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ए बी का आधा, ठीक है, ए बी बाई 2, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है ना यार, ये दोनों बराबर होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सिमिलरली क्या बोलूं मैं, क्या ये सी एच मेरा परपेंडिकुलर है किसके, एफ जी के, तो देन क्या हो जाएगा, एच इज मिड पॉइंट ऑफ एफ जी, कहां गया एफ जी, तो देयरफॉर ये हो जाएगा भैया क्या, एफ एच इज इक्वल टू एच जी इक्वल टू, ये भी लिख सकता हूं एफ जी बाई 2। ये तो दोनों बराबर होंगे ही होंगे। जब इतनी बात हो गई ना तो मुझे क्या करना है मालूम है, 2 ट्राइंगल लेना है। ये 2 छोटे छोटे ट्राइंगल ले लो, ये और ये। अगर आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये तो मिड पॉइंट है ही सही, मिड पॉइंट है ना। तभी क्या करता हूं, देखो चलो ध्यान से दो। अब मैंने बोला नाउ इन ट्राइंगल सी ई ए एंड ट्राइंगल सी एच एफ, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। जब ये दोनों ट्राइंगल लिया तो मैं क्या देख रहा हूं, सबसे पहले कि यार भैया सी ए इज इक्वल टू सी एफ, क्या ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, दोनों सर्कल के रेडियस है, तो ये तो दोनों इक्वल ही रहेंगे। उसके बाद मुझे एक और चीज दिख रहा है, एंगल सी ई ए इजकल टू एंगल सी एच एफ, क्या ये 90 डिग्री ईच है, दोनों 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है, देख के रखा है ना अपने को, परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद एक और चीज मैं कह सकता हूं, यहां पर गिवन एक और चीज देकर रखा है, सी ई इज इक्वल टू सी एच, ये क्या हो गया मेरे पास, गिवन। जब ये गिवन हो गया तो मैं क्या बोलूं, तो देयरफॉर ट्राइंगल जो लिया था अपन ने सी ई ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी एच एफ का बाय कौन सा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। इसी क्राइटेरिया भाई एक राइट हाइपोटेन्यूस साइड होना चाहिए, हो गया। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं
जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे? ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? तो देयरफॉर एफ ए, एक मिनट, देयरफॉर मेरे पास क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू क्या? एफ एच। बात समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चा, ओके। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर ना 2 से मल्टीपल कर देता हूं, इधर भी और इधर से, तो क्या हो जाएगा? 2AE बराबर 2FH। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको देखो, क्या ये सब बराबर है? अगर ये बराबर है तो AE बराबर क्या हो जाएगा? AB का 2। तो सुनो मेरी बात, इसको इधर मल्टीपल कर दूं तो 2AE बराबर क्या हो जाएगा मेरा? AB। ये समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब इसको भी ध्यान से देखो। मैंने बोला कि FH बराबर क्या है? ये भी सब बराबर है ना, तो क्या FG/2 हो जाएगा? तो इसको ले आऊं तो 2FH बराबर क्या हो जाएगा? FG होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो इस हिसाब से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, क्या ये मेरा AB इजिकल टू FG हो गया ना? हैंस प्रूव। है इजी बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन कहां गया? ये रहा क्वेश्चन। अब सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, मतलब जो अभी सेकंड क्वेश्चन आपने सॉल्व करा, क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करो बाय पाइथागोरस थ्योरम से। बात समझ में आ रहा है? तो है ना, ओ ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? गिवन क्या क्या है? एकदम वही डायग्राम है। गिवन है मेरे पास, क्या देके रखा है? परपेंडिकुलर CE परपेंडिकुलर टू AB है एंड CH परपेंडिकुलर टू क्या है भैया? CH परपेंडिकुलर टू FG है। इतनी बात हो गई। और एक और चीज क्या देकर रखा है आपका? CE इज इक्वल टू CH। ये दोनों बराबर होंगे ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये दोनों क्या है? बराबर है। CH इक्वल टू नहीं लिखा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? प्रूव क्या करना है भाई? क्या AB बराबर FG, AB इक्वल टू FG मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको। तो आपको सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा, बिल्कुल उसी लाइन को अपन रिपीट कर रहे हैं कि CE परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, AE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू AB का आधा लिख सकता हूं। अरे ये बराबर ये इसका आधा होगा ना, अभी इससे पहले भी अपन ने करा था। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? CH परपेंडिकुलर टू FG। तो ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर मैं बोलूंगा H इज मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट ऑफ FG। तो जब मिड पॉइंट FG हो जाएगा तो देयरफॉर मैं बोलूं FH इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू FG का आधा। जब इतनी बात हो गई तो अब हमें क्या करना है मालूम है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। इधर आ जाता हूं मैं। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? H² बराबर P² प्लस का B² कहता है भैया, यही कहता है क्या? तो मैं 2 ट्राइंगल ले लेता हूं, एक ट्राइंगल ये ले लेता हूं, एक ट्राइंगल ये ले लेता हूं, अभी प्रूफ कर लेंगे। तो मैंने बोला इन ट्राइंगल CEA में क्या हो जाएगा भैया? CA का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर। इक्वेशन 1 देके छोड़ दो इसको। सिमिलरली इसी तरह से कौन सा? इन ट्राइंगल CHF, ये वाला ले लिया। तो CHF में क्या हो जाएगा मेरे पास? CF का स्क्वायर बराबर CH का स्क्वायर प्लस में FH का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर आपको बोलना पड़ेगा यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है? यहां देखो ध्यान से, क्या ये और ये दोनों रेडियस है सर्कल के? ये और ये दोनों रेडियस है। तो मैं बोल सकता हूं कि यार CA बराबर CF क्या है? रेडियस या रेडियाई ऑफ सर्कल। ये क्या होगा? ये हमारा इक्वल होगा। तो जब ये इक्वल होगा तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं बच्चा? मैं कह सकता हूं कि यार भैया C कहां गया? CE का स्क्वायर प्लस में AE का स्क्वायर इज इक्वल टू CH का स्क्वायर प्लस में कहां गया? FH का स्क्वायर। जब इतनी बराबर हो गई, जब इतनी बात हो गई है तो एक बात बताओ, यहां पर ये दोनों तो कट गए ना, ये दोनों कट गए ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर था तो ये भी दोनों क्या होंगे?
बराबर हो जाएंगे। अब एक और बात बताओ, क्या यहां पर मुझे गिवन है हेयर CE इज इक्वल टू CH, क्या ये गिवन है? बोला था ना, अरे बच्चा बोला था ना, ये दोनों बराबर है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूं यहां पर, ये जो है ये और ये क्या हो जाएगा, कहां का CH, ये कट जाएगा, तो यहां पर क्या होगा बच्चा, देयरफॉर A का स्क्वायर बराबर FH का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो इस हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं A बराबर FH। अरे ये हो गया, ये हो गया। अब ध्यान से इस चीज को देखो, यहां पर क्या A बराबर AB बाई 2 है? मेरे पास ये आए ना, कहां गया रे भाई, क्या A बराबर AB बाई 2 है? और यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, क्या FH बराबर FG बाई 2 है? बात समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूं, ये AB बाई 2 लिख सकता हूं इसको, और FG बाई इसको 2 लिख सकता हूं। 2 को निपटा दो तो AB बराबर क्या हो जाएगा, FG, हैंस प्रूव। क्लियर? बात समझ में आ रहा है बच्चा? हो गया क्लियर, हैंस प्रूव, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अच्छा, अब ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 इन द एक्सरसाइज ऑफ द एस्टैब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को देख के आपको ये थ्योरम 7 बताना है। अब थ्योरम 7 का सॉल्यूशन वहां पर बुक में है नहीं, तो बच्चे पगलाएंगे, बोले कहां गया थ्योरम 7? तो अरे बच्चा, जब भी आपको कोई पूछे थ्योरम 7, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व करा था अपन ने उसका आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 है, कहां गया 2 क्वेश्चन नंबर, ये रहा, ये वाला सॉल्यूशन कर देना। आजा भाई नीचे, नहीं आ रहा, मैं बुरा मान गया। ये देख पा रहे हो आप, ये सॉल्यूशन करना, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि यार भैया इसको ना पाइथागोरस थ्योरम से करो, अगर बोलेगा पाइथागोरस थ्योरम से करो तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर देना, और कुछ भी नहीं बोले तो जो समझ में आया वो कर देना। तो ये चैप्टर हो गया भैया खत्म। अब हम बात करेंगे 5.5। और बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइबर भी बहुत कम है।